जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में सुनेंगे गणेश भगवान की बहुत ही पौराणिक सुंदर कथा है जो कि बुधवार के व्रत में सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं विष्णु भगवान के और लक्ष्मी माता के विवाह की सुंदर कथा। विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा को इकट्ठा किया, यानी सभी देवी देवताओं को बुला लिया, परंतु गणेश भगवान जी को नहीं बुलाया और कहने लगे कि गणेश भगवान जी को तो हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल और खूब सारा नाश्ते में घी चाहिए। और कहने लगे कि इसके माथे को देख करके कुनीडपुर की नारियां शर्मा जाएंगी, इसको तो घर की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। सभी देवी देवता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विवाह में चले गए और गणेश भगवान जी को रखवाली के लिए घर पर छोड़ गए। इतने में वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं कि हे गणेश जी, तुम्हें तो घर पर रखवाली के लिए छोड़ गए हैं, तुम्हारा तो अपमान हो गया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली पर विष्णु जी छोड़ गए हैं और तुम्हें विवाह में आमंत्रित नहीं किया है। फिर इस पर गणेश भगवान जी क्रोधित हो गए और बोले, अब मैं क्या करूं? तभी नारद जी बोले, धरती थोती कर दो, इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकलेगा। और गणेश भगवान जी ने नारद जी के कहने पर वैसा ही किया कि प्रभु का रथ का पहिया धरती माता में धंस गया और सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु रथ का पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बोला कि बढ़ई को बुलाओ, और कोई बोला कि बढ़ई के हाथ लगाते ही निकल जाएगा, और कोई बोला कि जोर से ताकत लगाओ, रथ का पहिया निकल जाएगा। एक वहाँ पर बोला जो कि विराजमान था कि देखो, जय विनायक जी का नाम लेकर के, गणेश जी का नाम लेकर के जयकारा लगाओ। फिर कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद नहीं किया? तभी वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई कार्य नहीं होता है, और गणेश भगवान जी को तो प्रथम पूजनीय देव हैं, उनको तो अवश्य से प्रथम में याद करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। फिर सब विनायक जी को कहने लगे कि हम तो उन्हें वहाँ पर छोड़ आए हैं। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। फिर तभी गणेश जी को वहाँ पर बुलाया जाता है, और जैसे ही गणेश भगवान वहाँ पर आते हैं तो रथ का पहिया तुरंत बाहर आ जाता है, और रथ का पहिया निकालने के बाद सब बाराती तैयार होकर के चले जाते हैं, क्योंकि गणेश भगवान जी प्रथम पूजनीय देव हैं, उनके बिना तो कोई भी पूजा, विवाह, मंगल कार्य शुभ हो ही नहीं सकते। फिर इसके साथ ही सभी देवी देवता विवाह में बाराती बनकर प्रस्थान करते हैं, और साथ ही रथ में बैठ करके विष्णु भगवान जी विवाह के लिए चल देते हैं। फिर वहाँ पर कहते हैं कि गणेश के बिना तो कोई भी रिद्धि सिद्धि कार्य हो ही नहीं सकता। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का विवाह विधि विधान से हो जाता है, और कहते हैं कि विनायक भगवान जी की कृपा से विवाह संपन्न हो गया। विधि विधान से विवाह में कार्य सभी पूर्ण हुए। मान्यता है कि गणेश भगवान के बिना कोई भी मंगल कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। ये रिद्धि सिद्धि के पूजनीय गणेश भगवान जी हैं। कहा जाता है कि कोई भी कार्य इनके बिना पूर्ण होता ही नहीं है। इसके साथ ही गणेश भगवान जी की कथा बुधवार के दिन जो सुनी जाती है व्रत में, वह पूर्ण होती है। कथा सुनने मात्र से पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। बुधवार के व्रत की कथा पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।